के समय में यूथ तेजी से नशे की गर्त में जाता जा रहा है और नशा परिवारों को बर्बाद करने की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसको लेके उत्तराखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट लाखों रुपए के प्रोजेक्ट लेके आते हैं और इस पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी नशा वहीं का वहीं है। यूथ उसी तरह से उस गर्त में गिरते जा रहे हैं। क्या कुछ इसकी वजह है? तो इसके लिए आज उत्तराखंड की नौनी पहुंची है रायपुर के तुनवाला स्थित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, प्रयास इसका नाम है, प्रयास नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, जहां यूथ 6-6 महीने अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और उसके बाद उनके क्या हालात होते हैं, उस दौरान क्या दिक्कतें होती हैं, इन्हीं सब को लेके आज उत्तराखंड की नौनी यहाँ बात करेगी। तो उत्तराखंड की नौनी में यहाँ के जो काउंसलर हैं आकाश थॉमस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद मैम। तो आकाश जी, बहुत बड़ी समस्या है नशा आजकल के टाइम में ना, तो किस किस तरह से लोग आपको संपर्क करते हैं, कैसे किस किस हालात में लोग यहाँ आते हैं? जी मैम, पहली चीज़ तो ये कि जो एक नशा है ये हमारे समाज में इस तरीके से आ चुका है कि जैसे एक दीमक होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल के टाइम में, छोटी जनरेशन जो है ये बहुत आसानी से इस चीज़ को उठा लेती है। लेकिन क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता कि वो किस चीज़ में जा रहे हैं। घर बर्बाद हो जाता है, उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है ना, उनकी बॉडी है, उनका ब्रेन है, सब कुछ बर्बाद करता चले जाता है। तो क्या होता है, जब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, तो वो हमारी मदद मांगते हैं। मैं भी पहले इन सब नशों में था, है ना। पहले मैंने भी ट्रीटमेंट काटा, उसके बाद फिर मैं अपने काउंसलर के द्वारा सुधार में आया। इन सब चीज़ों को मैंने बहुत नज़दीकी से जाना, है ना, कि ये सिर्फ मजाक नहीं है, काफ़ी सीरियस बीमारी है। क्योंकि नशा एक काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक बीमारी है ना, लाइलाज बीमारी। जैसे शुगर है आपकी, उसका कोई इलाज नहीं है, बस हमको क्या करना है, परहेज़ करना है उन सब चीज़ों से जिससे कि मुझे नुकसान ना हो। जैसे मिठाई नहीं खानी है ये सब। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर उस 6 महीने का जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, इसमें ये सिर्फ सिखाते हैं कि आपको बिना नशे के उस दुनिया में किस तरीके से चलना है जिस दुनिया में आप लोग नशे में चलते आए। किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है ना, तो वहाँ पर नशा चाहिए उस माहौल को एंजॉय करने के लिए, है ना। घूमने फिरने जाना है तो वहाँ पे नशे का सहारा, क्योंकि वो जो फीलिंग वहाँ पर उनको आएगी वो बिना नशे के नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ में सिखाते हैं कि आपको बिना नशे के कैसे खुश रहना है। 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है, जब स्टार्टिंग में पेशेंट हमारे पास आता है तो वो फिज़िकली बहुत वीक रहता है, मेंटली भी वीक रहता है। तो हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू मतलब उसकी बॉडी, तो हम उसे डिटॉक्स करते हैं। उसमें उसकी दवाइयाँ चलती हैं, उसको फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है। उसे कोई ऐसा कार्य नहीं कराया जाता जिसमें वो थके। तो उसको बेडिंग सिस्टम वगैरह होता है, उसमें आराम से बैठता है, वो लेटता है। उसके पास हम लोग एक मेंबर देते हैं कि उसका वो ध्यान रखे पूरा। दवाइयाँ टाइम टू टाइम जाती है, खाना टाइम टू टाइम जाता है, मालिश होती है ना। फिर जब हल्के हल्के वो फिज़िकली फिट हो जाता है तब हम उसको इस कार्यक्रम में लेके आते हैं, है ना। क्योंकि जब वो फिट हो जाएगा तब हम उसको तभी तो लेके आएंगे, बिना फिट होगा ही नहीं तो हम कैसे लग सकते हैं उसको, है ना। फिर वो हल्के हल्के उसको चीज़ें, यहाँ पर काउंसलिंग होती है, काउंसलर्स आते हैं हमारे बाहर से, नवीन निश्चल जी हैं हमारे यहाँ पर, वो आते हैं, है ना। आध्यात्मिकता के ऊपर हमारी क्लासेस चलती हैं। और साथ में पैटर्न हमने बना रखा है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का कैसे कैसे करना है। सुबह 6 बजे वेकअप होता है, पूरा परिवार एक साथ उठता है, जितने भी बच्चे हैं सब लोग एक साथ उठते हैं। उठने के बाद फिर अपना पर्सनल जो उनका वो होता है ना, नहाना धोना हो गया, वो करने के बाद फिर मेडिटेशन होती है। ध्यान लगाते हैं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, हमने गलतियां कर दी हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। उसके बाद फिर अपना जब ध्यान वगैरह हुआ, उसके बाद नाश्ता होता है। समय पे सारी चीज़ें बांधी हुई हैं। 9 बजे ठीक नाश्ता होता है, नाश्ता नुश्ता करा, उसके बाद फिर अपना क्लासेस लगती हैं GFT वगैरह की। आज का हमारा क्या विचार है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ले लिया, उस पर हम लोग विचार करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। फिर 11-12 बजे फिर चाय होती है, फिर 12 बजे अपना फिर एक और सेशन लगता है। उस सेशन के निपटाने के बाद फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर से हम लोग लंच हो गया। फिर लंच करने के बाद अपना 1-1.5 घंटे का आराम। उसके बाद शाम को फिर से क्लासेस के बाद फिर हम लोग उनका गेम सेशन लगाते हैं, उसमें गेम्स खेलते हैं, कैरम हो गया, चेस हो गया। किसी को टीवी देखना है वो टीवी देख सकता है, किसी को गेम, या तो किसी को अखबार पढ़ना है, वो सब। उसके बाद फिर शाम हुई, शाम को अपना एक जो मैंने आज के दिन भर में जो कुछ करा नशे के बिना में, मैंने आज का दिन काटा, मुझको कैसा लगा, वो एक डायरी में लिखते हैं, उसे इन्वेंट्री बोलते हैं, है ना। इन्वेंट्री लिखी है,
वो हमारे यहाँ पर काउंसलर चेक करते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि बंदे की पॉजिटिविटी दिखती है कि कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उस पर वर्क कराते हैं। जो जल्दी सुधर रहा है तो उस पर और अच्छा लगेगा, किसी को कम समय लगेगा, क्योंकि यही सब सारी फीडबैक हमें फैमिली को देनी पड़ती है। वो हमसे पूछते हैं कि बच्चा किस प्रकार से चल रहा है ना। तो ये सब फिर रात को 9 बजे खाना हुआ, 10 बजे नाइट प्रेयर हुई, फिर बच्चे सो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग उन पैटर्न में डालते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य मैम देखो, प्रयास का तो ये उद्देश्य मेन है कि जो छोटे बच्चे हैं, है ना, जो इस चीज़ में पड़ गए हैं, उनको बाहर लेके आना। क्योंकि पहले क्या था, पहले के टाइम में शराबी हुआ करते थे, जो 40 साल के हैं, 45 साल के, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया। अब क्या है, अब वो शराब पी रहे हैं लेकिन नुकसान आ रहा है। लेकिन अब क्या हो गया मैम, पूरा कल्चर चेंज हो चुका है। 12 साल का बच्चा भी नशा कर रहा है, तो क्या रह गया उसका भविष्य? तो मैं हाँ इसी सवाल पे आऊँगी। एज ग्रुप एक तो, और दूसरा उत्तराखंड में किस किस तरह के नशे हो रहे हैं? मैम यहाँ पर आजकल तो ज़्यादा मेडिकल के नशे चल रहे हैं, जैसे स्मैक हो गया, सुल्फा हो गया। शराब बच्चे छोटे इस कारण नहीं पी रहे हैं कि उनको ये डर रहता है कि अगर मैं शराब पीऊँगा तो मेरे मुंह से बदबू आएगी, मेरी आंखें लाल होंगी। और जो शराब होती है वो क्या करती है, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, खून का दौरा और तेज़ करती है। एक तो उनका छोटे यंगस्टर्स का खून, ब्लड वो यंग रहता है। शराब पीने के बाद और ज़्यादा गर्म उनके अंदर व्यवहार होते हैं, गुस्सा आता है, किसी को लड़ाई करने का मन करता है, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जेल भी जा सकते हैं। अधिकांश मैम हम लोगों ने ये सर्वे करा है कि जेल के अंदर जितने भी बच्चे बंद हैं आज के टाइम में, तो जब हमने उनसे फीडबैक लिया है कि आप यहाँ कैसे आए, तो सबसे पहला कारण जो निकल के आया वो नशा ही आया है। नशे में चोरी कर दी, नशे में सर फाड़ दिया, नशे में ये कर दिया, नशे में वो कर दिया। तो कारण तो मैम क्या आ रहा है? नशा ही तो आ रहा है। तो अगर हम लोग इस चीज़ पे काम करें कि ये सब ना हो, तो वो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, अब शराब ना पी के सूखे नशे कर रहे हैं। वो शराब से ज़्यादा है ख़राब। शराब भी ख़राब है, लेकिन मैं ये उनके लिए ख़राब है कि जो सुबह से लेकर रात तक पिए जा रहे हैं, जो यूजुअली 2 ड्रिंक 2 पी रहे हैं, 2 घूंट अपने शाम को, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो अपनी जिम्मेवारियाँ भी उठा रहे। अब स्मैक पी रहे, सुल्फा पी रहे, ये तो ख़त्म कर देगी ना आपको हर शरीर से, ना आप काम के योग्य रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर महंगा नशा बहुत है, चोरियाँ करोगे फिर, ठीक है। पुलिस ने पकड़ लिया तो उसमें फिर NDPS लग जाती है, जो कि हटती नहीं है, जीवन बर्बाद। तो मेरा यही कहना है कि छोटे बच्चों से तो मेरा यही है कि अगर कोई आपको ऑफ़र भी करता है ये सब चीज़ें, तो अपने दिमाग से चलो और नशा मतलब इस चीज़ को हाथ ना लगाओ, क्योंकि हम सब इस चीज़ से निकल चुके हैं। हमें पता है कितने सारे हमें कष्ट झेलने पड़े, है ना। माँ बाप से दूर हो गए, घर परिवार में मतलब जो सुख मिलता है वो नहीं मिल पाता। तो जैसा कि ट्रीटमेंट भी आप लोगों का 6 महीने का होता है, और 6 महीने में कैसे बिखरी हुई ज़िंदगी को ये लोग एक दिनचर्या में बांध देते हैं, वो इन्होंने बताया। लेकिन कई पेरेंट्स जो है वो इमोशनल होके बच्चों को 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में घर ले जा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन का सामना कैसे करते हैं आप? मैम देखिए, पहली हमारी ये उम्मीद रहती है कि जब आप हमें अपना बच्चा सौंप रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हमें वो मान रहे हो कि आप हमारे बच्चे को ठीक कर दोगे। तो ठीक हम अपनी तरीके से करेंगे ना, आपकी तरीके से तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया अपने बच्चे को सुधारने के लिए, बच्चा ठीक नहीं हुआ। हार के आप हमारे पास आए कि भैया आप हमारा बच्चा प्लीज़ ठीक करो। तो जिस इंसान ने 10 साल या 5 साल या लॉन्ग टाइम एक पीरियड में नशा करा है, तो वो 1-1.5 महीने में नहीं छूटता, क्योंकि ये मानसिक बीमारी है। नशा क्यों इंसान उठाता है, किन कारणों से उठाता है, ये सब हम यहाँ पर सिखाते हैं। आप आए, आपने देखा कि 1 महीने के अंदर आपका बच्चा धूप से दूर रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग समाज से काट देते हैं उनको। समाज से परा करके हम लोग अपना समूह बनाया होता है हम लोगों ने, ठीक है मैम। तो वे घर वाले देखते हैं कि अरे बच्चा तो हट्टा कट्टा हो गया, गोरा चिट्टा हो गया, अब ये नशा नहीं करेगा। नशा यहाँ से नहीं, नशा यहाँ से छुड़वाना है। एक चीज़ मैं रोज़ कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, तो क्या 1 महीने में मेरी आदत छूटेगी नहीं? वो सिर्फ मुझे रोका हुआ है। लेकिन 6 महीने का टाइम हम इसलिए लगाते हैं कि शुरू के 2-3 महीने तो बच्चा नेगेटिव रहता है, अपने घर से दूर जब आता है, उसको एक्सेप्ट करने में वो माहौल समय लगता है। 2-3 महीने तो जो शरीर में नशा कर करके जो शरीर कमज़ोर हुआ उसकी पूर्ति होगी, फिर मानसिक पूर्ति होगी,
फिर वो एक्सेप्ट करेगा इन चीज़ों को, उसके बाद वो क्या बोलते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तब वो आएगा इलाज में। अच्छा, नशे की जो तलब होती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके और लोगों से भी, तो उन्होंने हमें तक बताया कि जब इंसान नशे में होता है, तो किसी पेशेंट का भी एग्जांपल दिया, तो उसने HIV वाले की भी जो है इंजेक्शन अपने पे लगा लिया, उसे पता था सामने वाले को HIV है फिर भी। तो वो जो नशे की तलब होती है, उस समय जब ये तलब उठती है तो ऐसे हालातों का सामना करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा। मैम उसको बोलते हैं एक जैसे डिटॉक्स में जब हम पेशेंट को लेके आते हैं तो वो नशे का आदी होता है उस समय पे ना। ये पूरा खेल दिमाग का होता है। कैसे? जब मुझे पता है कि मैं इस माहौल में हूँ जहाँ पर मुझे नशा मिल जाएगा, तो दिमाग का जो मेरा होता है रोल वो ज़्यादा एक्टिव होता है। अब क्या है, दिमाग को पता लग गया कि यार अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे यहाँ मिल ही नहीं सकती है, तो वो ना मतलब क्या बोलते हैं, वो अपना रोल प्ले जो होता है ना वो कम करता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन क्या होता है, शरीर टूटता है, क्योंकि ये नशा क्या होता है, केमिकल नशा होता है। केमिकल शरीर में जाता है ना तो पैर टूटते हैं, पिंडलियाँ दर्द होती हैं, है ना, कंधे दर्द होंगे, कमर दर्द होगी, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, आदमी को लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि नशा हमसे यही करवाता है। नशा हमको कहता है कि तू मुझे चाह, और जब तू मुझे चाहेगा तब मैं तुझे अपना रंग दिखाऊंगी, है ना। तो आदमी कहता है कि मैं नशा करके मतलब मैं मर जाऊँ, मैं इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो मैम हमारे यहाँ पर इसको डिटॉक्स करा जाता है, दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, वो नहीं झेल पाएगा, तो ग्लूकोज वगैरह दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, और टाइम से खाना खिलाया जाता है, क्योंकि खाना शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर को ताकत मिलेगी उस चीज़ से झेलने की। बाहर क्या होता है, बाहर खाना नहीं खा रहा हो, नशा मिल नहीं रहा, ये कर लिए, तो अधिकांश बच्चों की मौत भी हो जाती है। जो आपने मेरे से पूछा कि एक HIV वाला था, उसका केस ये था कि मैम वो पंजाब से हम लड़का लेके आए थे, तो उसको वहाँ पर इंजेक्शन लगाता था वो ना। तो जब क्या हुआ, उसको इंजेक्शन नहीं मिला, क्योंकि पंजाब में इंजेक्शन बैन है, कोई आपको नहीं देगा। तो एक दोस्त था, वो किसी बीमारी से ग्रस्त था, उसने वो इंजेक्शन था, उसने कहा मैं लगा लेता हूँ, उसकी निडल उसने लगा ली। सोचो कि हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति होती है, नशा इतनी ख़त्म कर देता है कि उसे ये नहीं पता लग रहा कि किसी और की सिरिंज में लगा रहा हूँ, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा तलब उठा रही है। उसने वो लगाई, उसे काला पीलिया बोलते हैं पंजाब में ना इस चीज़ को, वो हो गया। तो उसकी फिर इलाज हुआ। एड्स का सबसे पहला पार्ट है कि पहले आपको HIV, हेपेटाइटिस B होगा, फिर C होगा, ऐसे करके फिर लास्ट में अगर उसका नहीं होता तो एड्स हो जाता है। तो उसको क्या हुआ, फिर ये चीज़ हुई, फिर हमने उसकी इलाज कराई, दवाइयाँ भी कम से कम नहीं तो 80-90 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आती हैं, तो वो भी तो परेशानी है घर वालों के लिए। आते एक ताज़ा मामले में, जैसा कि अभी चर्चा भी चल रही थी कि मतलब एक नशा मुक्ति केंद्र में नशा करने वालों ने जो है वहीं के ऑनर को या वहीं के डायरेक्टर को जो है मार दिया। तो कई बार आप लोगों पे भी ऐसी, आप लोग इन्हें रोकते हैं तो कोई हमला या ऐसी कोई चीज़ें, ऐसा खतरा रहता है क्या? मैम देखिए, अगर आप दूसरों को देख के रिहैब चला रहे हो तो वो तो गलत है। पहले मुझे अनुभव की ज़रूरत होगी। हमें पता है कि जो अंदर है वो हमारे दुश्मन होते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। कैसे? हम क्योंकि हमने उनको बंद करा हुआ है उनके इच्छा के अनुसार, तो हमें कोई ऐसी चीज़ हम अंदर नहीं भेजते जिससे कि हमें हमला हो जाए। ना अंदर चाकू जाता है, ना कोई सुई जाती है ना, ना अंदर बेल्ट जाती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जाती है। ये एक हमारा काउंसलिंग का तरीका होता है कि जब बच्चा आता है तो वो नेगेटिव होता है, उसको कैसे पॉजिटिव करना है, उसको कैसे समझाना है। मैं किसी को मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, तो मैं किसी को मारने पीटने नहीं लेके आ रखा। मार पीट के इंसान और ढीठ बनेगा, और जो उसके घर वाले लेके आए हैं वो उनके प्रति, उनके अपने मन में ना उनके लिए एक अलग सोच बैठाएगा कि मैं जाके इनका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसमें सेंटर वालों का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि हाँ भाई बच्चे ने घर जाके ये करा, तो पहले आप ये देखो ना आपने वहाँ क्या करा। हमारे पास यहाँ बहुत से बच्चे हैं, सब यहाँ पर एकदम खुश रहते हैं कि आज तक ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैम अगर मैं उनको लेके आ रहा हूँ तो पहले मैं कारण जानूंगा कि बच्चे तू नशा क्यों कर रहा, भैया इस तरीके से कर रहा था, तुझे अपने घर वालों से ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार से हमें नशा छुड़वाना है। मार पिटाई करूँगा तो मैम वो तो ताक में बैठा रहेगा ना, कल के दिन की कभी कोई आए तो मैं मारूँ। ये सब एक तरीका होता है। तब ये उत्तराखंड क्योंकि एक नशा हब बनता जा रहा है, यहाँ बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं नशे को। खैर प्रयास बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। तो प्रयास ने कितने सालों में कितने बच्चों को ऐसा जो है नशा मुक्ति वाले लोगों को ठीक करके घर भेजा है? मैम 4 साल में अभी जो हमारा रिकवरी रेट चल रहा है ना, मतलब इतना हमने अभी 4 साल में किया था, क्योंकि 4 साल भी एक बहुत छोटा समय होता है
एक और लंबा समय हमें और चाहिए, लेकिन इतना है कि अभी हमारे यहाँ पर 45% बच्चे रिकवरी में चल रहे हैं अपनी इच्छा से, जिनके घर में हम आज फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चा हमारा सही चल रहा है। 40-45 का हमारा रेट है कि हाँ लड़के एकदम सही चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने, मैम वो भी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनके घर वालों ने हमारा सहयोग करा। बच्चे ने बोला कि भैया मुझे वाकई में सुधरना है, तो मैंने बोला कि मेरे बच्चे इस रास्ते पे जो चलने का रास्ता है ना, ये थोड़ा कठिन है, आप चल पाओगे। उसने बोला भैया जैसा रास्ता होगा ना मैं वैसा चलूँगा, तो वो चले उस रास्ते पे और आज के दिन एकदम सक्षम है। सब अपनी अपनी जॉब्स हैं, किसी की शादी टूट गई थी, किसी के, समझ रहे, बहुत से आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ सही है। किसी के वाइफ के साथ संबंध खराब थे, आज के दिन वो भी संबंध अच्छे हैं। किसी के माँ के साथ संबंध खराब थे, बाप के साथ खराब थे, सब सही है। तो सुधर भी वही सकता है जो सुधरना चाहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप फिर से अपनी फैमिली में चले जाएं, फिर से अपने बच्चों के बीच खेलें, या फिर से आपका परिवार हंसी खुशी हो जाए, आपकी नौकरी से हो जाए, तो आप लोगों को खुद भी प्रयास करने होंगे कि आप लोग सुधरे। तो प्रयास अभी जो है कुछ निःशुल्क भी लोगों को यहाँ ला रहा है और लाने का प्रयास कर रहा है, क्या कुछ है उसमें ना मैम? उसमें ये है कि जैसे कुछ फैमिलीज वाकई में बहुत ज़्यादा असमर्थ हैं, है ना, कि वाकई में नहीं दे सकती फीस, तो हम लोग बात करते हैं उनसे, फैमिली कंडीशन के ऊपर है तो हम बच्चों को एडमिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसके घर से फीस आएगी तो इसी को लेके आऊँगा। और सेंटरों में होगा कि हाँ भाई ऐसा, मैं और सेंटर की बदनामी नहीं कर रहा, हर किसी का अपना अपना भाग्य है, सब अपने अपने भाग्य से खा पी रहे, लेकिन यही है कि हमारा मकसद ये भी है, क्योंकि मैम हम सब जितने यहाँ पर स्टाफ है हम यूथ है, कोई ऐसे बड़ी उम्र का नहीं है, सब लोग, हम लोग कोई 27 साल 28 साल 29 साल इस प्रकार से ही है। तो हमने वो सब देखा हुआ है जो हमारे घर वालों ने देखा हुआ है। जहाँ पर हमारे पास 30 से 35 लोग खा रहे, तो अगर 7-8 और खा लेंगे तो ईश्वर देगा ही देगा, क्योंकि कोई हम नेक काम ही कर रहे हैं। तो अगर कोई फैमिली नहीं दे पाती पैसे ना, तो हम लोग वो बच्चों को ले आते हैं, अपने पास रखते हैं, सुधारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, ये सब यूथ हैं और कहीं ना कहीं ये भी नशे की गत से बाहर निकले हैं, तो इनके पास पूरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि ये कैसे उन चीज़ों से दूसरों को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़। मेरा बस यही कहना है कि सुधार उसी का हो सकता है जो वाकई में सुधरने की इच्छा हो। मैं किसी को पकड़ के लेके आऊँ, उसको ज़बरदस्ती रखूँ, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो कभी सुधरेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती का कोई सीन नहीं है। इच्छा है आपकी तो मैं हाथ दूंगा आपको, आप अपना हाथ दो, मैं वाकई में आपको उस चीज़ से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से आ चुका हूँ निकल के, गुजर के ना। और जितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पर काउंसलर हैं, हम सब उस चीज़ से निकल के आ चुके हैं। जो चीज़ मैं आज देख रहा हूँ, मतलब जो मैंने पहले देखी हुई है, वो आप लोग भी आज ही देख रहे हो। जिस रास्ते पे मैं चल रहा था उस रास्ते पे आप चल रहे हो, उसमें क्या कठिनाई आएगी वो मैंने झेली हैं और वो भी आप ही झेलोगे। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे चलना है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो, ज़बरदस्ती का कोई वो नहीं है। तो एक प्रयास आप लोगों की तरफ से भी, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड नशा मुक्त हो, उत्तराखंड भी खुशहाल हो, यहाँ पे भी युवा जो है वो एक सकारात्मक सोच के साथ चले बिना नशे के, तो एक प्रयास आप लोग भी करिए, जुड़िए प्रयास के साथ। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप पूरे प्रयास टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के अपडेट्स के लिए उत्तराखंड की नौनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट भी करें। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से थॉमस जी, धन्यवाद।